भारतीय नैतिकता का आधार वेद हैं। भारतीय नैतिकता में सबसे बड़ी कठिनाई है इसका वर्णन करने में कि भारत में जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, वो नैतिकता को नैतिक ग्रंथों से नहीं लेता बल्कि धार्मिक ग्रंथों से लेता है, पुराणों से और जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे लेता है। तो इसलिए दिक्कत ये हो जाती है कि वो मॉरलिटी है या नैतिकता है, उसमें यानी मॉरल है वो या एथिक्स है। हम एथिकल सिद्धांतों की केवल बात करेंगे। ये जो पौराणिक सूक्तियाँ हैं इनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि पुराणों में बहुत सूक्तियाँ हैं और उनको ही लोग मॉरल समझ के अपने जीवन में पालन करते हैं। बहुत सारे लोग तो ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने वो ग्रंथ ही नहीं पढ़े जिनके अंदर नैतिकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत का एक शब्द ऐसा है जिसका पर्यायवाची, जिसका समानार्थक शब्द अंग्रेजी में नहीं है, और उसकी वजह से बहुत बड़ा भ्रांति पैदा हो जाती है। वो शब्द है धर्म। लोग धर्म को रिलीजन मानते हैं। धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म तो रिलीजन से बिल्कुल अलग चीज़ है। तो नैतिकता जो है वो धर्म है, रिलीजन नहीं है। लोग रिलीजन में से नैतिकता निकाल रहे हैं। तो इसलिए भारतीय नैतिकता का वर्णन करने में ये पड़ता है कि हमें वो चीज़ें लानी पड़ती हैं जो धर्म से संबंधित है, रिलीजन से संबंधित नहीं है। और उनका आधार सबसे पहले वेद में आता है। अब वेद में बहुत सारे सूक्त ऐसे दिए हुए हैं, उनको हम कहते हैं कि जितने भी संसार के अंदर धर्म हैं, धर्म का मतलब नैतिक सिद्धांत हैं, उन सब का आधार वेद है। वो वेद में से निकले हैं। वेद में एक शब्द आता है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वो आता है ऋत। अब ऋत का अर्थ भी करते हुए बड़ी दिक्कत पड़ती है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं ऋत माने सत्य, और कुछ लोग कहते हैं ऋत माने रेगुलरिटी। संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही हैं प्रकृति में बड़ी रेगुलरिटी से चल रही हैं। सूरज बड़े रेगुलर ढंग से निकलता है कि सर्दियों में इतने बजे निकलेगा, गर्मियों में इतने बजे निकलेगा, और ये रेगुलरिटी पता नहीं कब से चल रही है। इसी तरह से और भी चीज़ें, नदियां हैं, ऋतम अर्पणम सेंधवा, ये जो नदियां हैं ये सारी की सारी ऋत के अनुसार पालन करती हुई ये ऊंचे से नीचे की तरफ आती हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो। तो ऋत के अनुसार, ऋत माने रेगुलरिटी इन लाइफ। अब हम भगवान से मानते हैं, वेद वाले मानते हैं कि ऋतस्य पथा प्रेत, हमारे जीवन में भी ऐसी रेगुलरिटी आ जाए जैसी इस ब्रह्मांड में है। सारे ब्रह्मांड की एक एक चीज़ जो है उसके अंदर बड़ी रेगुलरिटी है। उसको आम भाषा में लोगों ने चाहे सत्य कह दिया हो, लेकिन नैतिक लोग उसको रेगुलरिटी मानते हैं। हमारे लाइफ के अंदर रेगुलरिटी आएगी तो हमारा जीवन जो है वो हमेशा नैतिकता की तरफ जाएगा, अनैतिकता की तरफ जाएगा नहीं। इसलिए हमने वेद में भगवान से एक ही चीज़ मांगी, ऋतस्य पथा प्रेत, हमें भी ऋत के मार्ग पर चलाना है भगवान। हमारे जीवन में कहीं भी रेगुलरिटी ना आने पाए। अब ये रेगुलरिटी सारे जीवन में जब आती है तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इसके हिसाब से हम जब किसी चीज़ की परिभाषा देंगे तो वहाँ ये परिभाषा हो जाएगी, चरित्र की परिभाषा, कि कैरेक्टर इज डिपेंडेबिलिटी। हम किस चीज़ के लिए तुम्हारे ऊपर निर्भर रह सकते हैं कि तुम यही काम करोगे हमेशा। तो इसलिए लोगों ने कहा कि एक आदमी जिसका कोई कैरेक्टर नहीं, कोई चरित्र नहीं, उस आदमी से वो अच्छा है जिसका दुष्चरित्र आदमी अच्छा है, क्योंकि हम उसके बारे में ये पहले से ही बता सकते हैं कि ये जहाँ भी जाएगा दुष्चरित्र करेगा, इससे बच करके रहना। और जो अच्छे चरित्र का, सच्चरित्र का आदमी है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि जहाँ भी जाएगा अच्छा ही काम करेगा, इसलिए इसके साथ जुड़ना। और जिसके अंदर कोई चरित्र ही नहीं है उसके बारे में हम क्या बताएंगे। तो ये रेगुलरिटी हमारे चरित्र का मापदंड है। हमारे जीवन में इससे रेगुलरिटी से डिपेंडेबिलिटी आती है, और यही चरित्र की सच्ची परिभाषा है
किस काम के लिए हम आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, वही आपका चरित्र है। तो वेद से लोगों ने रेगुलरिटी को लिया जीवन में, और उस रेगुलरिटी को देखने के लिए कि कहाँ से मिलेगी, उन्होंने कहा कि रेगुलरिटी हमारे ऊपर कोई थोपेगा नहीं, बल्कि क्या होगा कि हमारी बुद्धि इसको खोजेगी। विवेक, बुद्धि के अंदर होता है विवेक। एक तो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस हमारी, एक होती है विजडम। तो विवेक खोजेगा। तो इसलिए हमने भगवान से कहा धियो यो न प्रचोदयात। हमने भगवान की पूजा करके गायत्री मंत्र में और अंत में क्या मांगा कि हमारी बुद्धियां जो हैं वो उस मार्ग पर चलें जो वेद में निश्चित किया हुआ है। प्रचोदयात माने वेद द्वारा निर्धारित जो मार्ग है वो है हमारा रित का मार्ग। तो हमारी बुद्धियां हमेशा, हे भगवान, हमें कार नहीं, पैसा नहीं, ढेला नहीं, कोठी नहीं, कुछ नहीं मांगते हम भगवान से। ये पौराणिक लोग हैं, मांगते हैं भगवान मुझे बेटा दे देना, भगवान मुझे कार बनवा देना। लेकिन जो नैतिक आदमी है, जो वेद का आदमी है, वो कहेगा भगवान मुझे बुद्धि ऐसी देना कि मेरी बुद्धि हमेशा, मेरा जो विवेक है वो हमेशा प्रचोदयात, वेद के दिखाए हुए मार्ग पर चले। तो ये वेद के ऊपर चलने वाला जो है ये हमारी बुद्धि से निर्धारित होगा कि मैं कौन से मार्ग पर चलूँ, तो वो सत्य मार्ग होगा, और कौन सा मार्ग है जो गलत मार्ग होगा। अब जब इसकी परिभाषा हम देने लगे तो हमने बिल्कुल अलग कर दिया। हमने कर दिया कि नैतिकता यानी धर्म रिलीजन नहीं है। तो धर्म की परिभाषा देने के लिए स्मृतियाँ आई। वेद को हम कहते हैं श्रुति। श्रुति की व्याख्या करने के लिए स्मृतियाँ लिखी गई। वेद के जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या करने के लिए ऋषियों ने स्मृतियाँ लिखी। अब जब स्मृति हैं, इनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है मनु स्मृति। मनु ने कहा कि धर्म को क्या है, इसके 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इसमें कहीं ईश्वर की पूजा नहीं आई। ईश्वर की पूजा धर्म का लक्षण नहीं है, वो रिलीजन का लक्षण है। धर्म की पूजा क्यों क्या आया? धृति, धैर्य से काम जो आदमी कर सकता है वही नैतिक हो सकता है। जो अधीर आदमी है यानी जल्दबाजी करके हर काम को करता है वो गलत काम कर सकता है, उसमें नैतिकता नहीं आ सकती। तो पहली चीज़ मानेंगे धैर्य, धृति, क्षमा। हमारे अंदर इतनी शक्ति होना चाहिए, क्षमा वही कर सकता है जो शक्तिशाली हो। एक चूहा अगर ये कहे शेर से कि मैं तुझे क्षमा करता हूँ तो ये क्षमा नहीं है, ये कायरता है। और जब शेर कहे कि चूहा तूने मेरे कान तो काटे लेकिन मैं पंजा मार के तुझे मार भी सकता था, लेकिन जा मैंने तुझे छोड़ दिया, तो ये क्षमा। तो क्षमा वीरों का आभूषण है। कायरों को कायरता छिपाने का साधन नहीं है। तो धृति, क्षमा, दम। अब हमारे अंदर ये शक्ति पैदा होनी चाहिए, ये धर्म का लक्षण है। हमारे अंदर ये शक्ति होना चाहिए कि हम अपने दमन कर सकें अपने बुरे विचारों का। कोई बुरा विचार हमारी तरफ आए तो हम उसको दमन कर दें, रोक दें। हमारे मन में नहीं आना चाहिए विचार, हम उसको निकाल के फेंक दें। तो धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, यानी जिस चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं है उस चीज़ को लेने की भी हम चेष्टा नहीं करेंगे। पहले ये तय करेंगे कि मेरा इस पर अधिकार है या नहीं है, और अगर मेरा अधिकार नहीं बनता तो मैं उसको सड़क पर सोना भी पड़ा हुआ है तो मैं खड़े होकर सोचूंगा कि क्या मेरा अधिकार बनता है सोने को उठाने का। इसलिए पुराने ज़माने में जब लोग धर्म का पालन करते थे तो सोना भी सड़क पर पड़ा हुआ है तो एक एक महीने के बाद भी कोई आएगा तो अपना सोना उठा लेता था, कोई उसको उठाता नहीं था, क्योंकि जब तक अपना अधिकार न बने हम उसको उठा नहीं सकते। तो अस्तेय का मतलब कोई ऐसी चीज़। अब नए ज़माने में इसकी और भी व्याख्या कर दी है। नए ज़माने में गांधी जी ने कहा है कि अस्तेय में ये है कि जिस चीज़ पर मेरा अधिकार नहीं बनता, मैं दफ्तर में नौकरी करता हूँ, वहाँ गप्पे मारने का मेरा अधिकार नहीं बनता, तो मैं समय की चोरी भी एक चोरी है एक तरह की। अस्तेय का मतलब चोरी। तो ये भी समय की एक चोरी है। मैं दफ्तर में जाऊँ तो 10 बजे से 5 बजे तक सिंसियरली काम करूँ। तो धन की चोरी चोरी नहीं होती, समय की चोरी भी चोरी मानी जाती है। तो नए लोग नई नई व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन अस्तेय धर्म का लक्षण है। तो धृति, क्षमा, दम, अस्तेय। शौच, क्लीनलीनेस, आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की क्लीनलीनेस होनी चाहिए। मेरे घर में कूड़ा है, मैंने उठा करके दरवाजे पे किसी बराबर रख दिया
तो बाह्य क्लीननेस नहीं आई, क्योंकि उसकी गंदगी, उसके कीटाणु मेरे घर में आएंगे। तो वो वातावरण भी मेरा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, ये बाह्य क्लीननेस। मेरे घर के पीछे कोई गंदा तालाब है तो मैंने अपने घर में तो झाड़ू लगा ली, लेकिन उस गंदे तालाब को बंद नहीं किया तो उसकी दुर्गंध मेरे घर में आएगी, और मेरे घर के अंदर मेरे सारे, क्योंकि सुगंध आदमी को प्रसन्न करती है, दुर्गंध आदमी को दुखी करती है, तो दुर्गंध मुझे दुखी करेगी। तो बाह्य शौच भी होना चाहिए, बिल्कुल सफाई, सारा मेरा जो वातावरण है वो साफ होना चाहिए। और आंतरिक शौच, उसके लिए हम भोजन ऐसा करें कि अंदर कोई मल ना जमने पाए, ये शौच हमारा अंदर से भी होना चाहिए। तो आंतरिक और बाह्य दोनों शौच होने चाहिए। अब शौचम इंद्रिय निग्रह, हमारी इंद्रियां हमें बहुत दुखी करती हैं। हम हम परीक्षा देने जा रहे हैं और वहाँ कोई डांस हो रहा है बहुत अच्छा, तो आंखें कहेंगी बड़ा अच्छा डांस हो रहा है, मैं रुक जाऊँ, और डांस देखने के लिए मैं रुक जाऊँगा। नतीजा क्या होगा, परीक्षा का टाइम निकल जाएगा, जब मैं पहुँचूँगा उन्होंने कहा अब तो एंट्री बंद हो गई। तो इसलिए इंद्रियों पर कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं देखूं कि ये दृश्य जो है मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है, तो मैं अपनी आंखों को उधर से फेर लूं। और भी इंद्रियां इस तरह की हैं जो हमें दुखी करने वाली हैं, उन इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण। मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं, इंद्रियां मेरी गुलाम। तो इंद्रिय निग्रह, शौचम इंद्रिय निग्रह। अब धी, ये तो हमने अभी देखा कि हमने भगवान से धी मांगी है, विजडम, बुद्धि नहीं मांगी, हमने धी कहा। हमने कहा कि भगवान हमारे अंदर ये शक्ति दो कि हम अच्छे और बुरे को पहचान कर सकें कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ये रित के रास्ते पर चले हम। तो हम गायत्री मंत्र जो सबसे बड़ा महामंत्र है, धियो यो ना, हमारी धी को, हमारे विजडम को, हमारे विवेक को सही रास्ते पर चलाना, वेद मार्ग पर चलाना। तो धी। उसके बाद विद्या, विद्या विहीनम पशु भी समानम। जिस आदमी ने विद्या प्राप्त नहीं की उसको पशु समझना चाहिए, वो आदमी नहीं है। तो विद्या हो गई, धी विद्या सत्यम, सत्य का पालन मेरे जीवन में होगा। मैं अपने सारे आचरण में, सत्य का मतलब ये नहीं है कि 2 और 2 4 सत्य बोल दिए तो मैं बड़ा मॉरल आदमी बन गया। सत्य का मतलब है मेरी वाणी, मेरे एक्शन, जो मैं बोलता हूँ और जो मैं कहता हूँ और जो मेरा एक्शन है, उनके अंदर बिल्कुल सामंजस्य होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि तुझे जान से मारूंगा, तो जान से मारने की होनी चाहिए। और कहता रहा हूँ कि मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ, ये वो पीछे से छुरा घोंप दिया, ये सत्यम नहीं है। तो सत्य का मतलब जैसे हमारे विचार हैं, विचारों में, वाणी में और हमारे कृत्य में, तीनों में जब सामंजस्य हो जाता है तो हम कहेंगे हमारे जीवन में सत्य आ गया। और अंतिम चीज़ रखी अक्रोध, क्रोध को जीतना। अब क्रोध तो बहुत बड़ी अग्नि है। वैसे तो महात्मा बुद्ध जो हैं उन्होंने छोटी सी बात कह दी, लेकिन बड़ा असंभव है वो। बुद्ध के चेले ने उनसे कहा कि महाराज, क्रोध तो बहुत बड़ी अग्नि है जो आदमी को जला देती है, तो क्रोध पे कैसे नियंत्रण करें? तो बुद्ध ने कहा कि आनंद, जहाँ अग्नि लगी हो वहाँ क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं? उसने कहा, तो कहते हैं जब क्रोध आया हो 2 घूंट जल पी लो, क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने ये नहीं सोचा कि वो जल पीने क्यों जाएगा जिसको क्रोध आ रहा है। क्रोध को कंट्रोल वही कर सकता है जिसके अंदर नैतिकता हो। तो क्रोध आ रहा है मुझे, और क्रोध सब पाप का मूल है। जितने दुनिया में पाप होते हैं वो सब क्रोध के कारण से होते हैं। तो इसलिए क्रोध को जो आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता, उससे हमेशा पाप होंगे, पाप हो जाएगा। तो जिसमें ये 10 मनु कहते हैं, जिसमें ये 10 लक्षण और जितनी मात्रा में दिखाई दें उतना ही वो धर्मात्मा है, और जिसमें लक्षण न दिखाई दें वो धर्मात्मा नहीं है। चाहे वो तिलक लगा रहा हो, माला लगा रहा हो, माला फेर रहा हो, कुछ कर रहा हो, क्योंकि वो रिलीजन का काम है, नैतिकता का, धर्म का काम नहीं है। धर्म के यही लक्षण हैं। अब इन लक्षणों को कहीं कोई पालन तो करता नहीं, वही धर्म की तरफ चले जाते हैं, पुराणों की तरफ चढ़ना है, उसमें फलां पुराण में लिखा हुआ है। तो ये नैतिकता भारत की बड़ी ऊंची है। अब हमने इस नैतिकता को लेकर के जब देखा तो हमने कहा कि धर्म के बारे में हमें ज्ञान दो। आप कह रहे हो कि धर्म के बारे में लोग पालन नहीं करते। तो युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर तुम्हारे भाई बेहोश पड़े हैं, इनको जिंदा करूंगा तो मुझे तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा।
तो पहला मेरा प्रश्न ये है कि धर्म का ज्ञान तुम्हें है या नहीं है, धर्म क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि श्रुति विभिन्ना स्मृति च भिन्ना नैको मुनिरस्य वचनम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम गूतम निहायाम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गति सुपंथा। उन्होंने कहा महाराज वेद में अलग अलग जगह अलग अलग बात कही गई है, ऋग्वेद में और बात कही गई है, यजुर्वेद में, तो ये श्रुतियाँ भिन्न भिन्न हैं। इनको मिलाने के लिए, इनकी व्याख्या करने के लिए स्मृतियाँ लिखी गई। अब स्मृतियों में याज्ञवल्क्य ने और तरह से किसी शब्द का अर्थ किया, मनु ने और तरह से किया, देवल ने और तरह से किया, पराशर ने और तरह से किया। तो स्मृतियों में भिन्न भिन्न वेद के अर्थ किए गए हैं, तो स्मृतियाँ भिन्न भिन्न हैं। अब मुनि जो हैं वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि वेद में से ये मैंने शब्द निकाला। बहुत सारे मुनि आते हैं, भाषण करते हैं, तो एक शब्द, एक मार्ग निकाल लिया, वेद में से 2 शब्द निकाल लिए, उन्हीं पे लेक्चर दे गए। तो एक मुनि के वचन को प्रमाण नहीं मान सकते हम, किसी एक आदमी की बात को हम प्रमाण नहीं मानेंगे। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का ज्ञान बड़ा गहरा है। इसलिए महाजन, जो विद्वान लोग हैं, महाजन लोग हैं, जो बहुत ऊंची पदवी पर प्राप्त हैं, जिन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया है, वो जो हमें रास्ता बताया, उसी पंथ को चलना, यही हमारा धर्म है। क्योंकि हर आदमी, छोटा मोटा आदमी, ना वेद पढ़ सकता है। वेद की व्याख्या किसने सही की है, वेद के शब्द का किसने सही अर्थ निकाला है, मनु ने सही अर्थ निकाला है या देवल ने, ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए जो बड़े आदमी हैं, महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के कहने पर चलो, यही तुम्हारे कॉमन मैन की मॉरलिटी यही है। और महापुरुषों की मॉरलिटी क्या है? वेद का ज्ञान। तो ये इन्होंने कहा कि ये हमारा वेद का ज्ञान है। फिर भी लोगों ने कहा कि कुछ तो बताओ, नैतिकता कैसे निकालेंगे? तो इन्होंने 4 चीज़ें बताई नैतिकता में। पहले श्रुति लो, वेद में जाके देखो कि क्या कहा गया है, फिर स्मृतियों में आकर के ढूंढो, उसके बाद ये देखो कि इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें ज़्यादा अच्छी लग रही है। हम स्वस्य प्रिय आत्मना, मन को अच्छी लगने वाली चीज़ नहीं। आत्मा चूँकि भगवान से मिली होती है, तो मेरी आत्मा क्या कहते हैं, उर्दू में इसको ज़मीर कहते हैं और इंग्लिश में इसको कॉन्शियंस कहते हैं। मेरा कॉन्शियंस क्या कहता है कि देवल वाली बात ज़्यादा अच्छी है या मनु ने जो व्याख्या की है वेद की ज़्यादा अच्छी है। तो मेरा अंदर से अंतरात्मा क्या कहती है, मेरा ज़मीर क्या कहता है, और आचरण को किससे मेरा बिगड़, इस चीज़ को हमने अपनाया तो हमारा आचार जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए ये व्याख्या ठीक नहीं है, ये वेद का अर्थ इन्होंने ठीक नहीं किया। इससे हमारा आचरण बहुत सुधर जाएगा, इसलिए ये वेद का अर्थ ठीक किया है। तो आचरण में भी देखना चाहिए इसको। तो उन्होंने कहा कि 4 चीज़ें देखेंगे तब आप धर्म को परख सकेंगे। जब ये 4 चीज़ें नहीं देखेंगे तो आपको धर्म का ज्ञान नहीं होगा बिल्कुल। तो धर्म बड़ा गहरा है। अब धर्म की परिभाषा भी बड़ी गहरी गहरी दी हैं लोगों ने, लेकिन 2 परिभाषाएं जो हैं प्रचलित परिभाषाएं, जिसको बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती हैं, वो 2 परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा तो है वैशेषिक सूत्रों में। कणाद ने वैशेषिक सूत्र लिखे हैं, उसमें दिया है यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सा धर्मा। धर्म रिलीजन नहीं है, जिस चीज़ से निश्रेयस और अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब होता अभितम उदय, हर तरह से हमारा प्रोग्रेस होनी चाहिए। सोशल प्रोग्रेस भी हो, पॉलिटिकल प्रोग्रेस भी हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो। तो ऐसी चीज़ जिससे सब चीज़ में प्रोग्रेस हो, पहली चीज़ तो ये। और इस प्रोग्रेस के साथ साथ निश्रेयस, आत्मा का पतन ना हो। एक वैश्या जो है वो बड़ा आडंबर खड़ा करती है कि उससे ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ नहीं है दुनिया के अंदर। फिर वो पैसा इकट्ठा करती है, इतना पैसा इकट्ठा करती है कि लखपति बन जाती है, लेकिन क्या करती है, आत्मा का पतन हो जाता है। तो हमने संसार के अंदर प्रगति तो करनी है हर तरह के। अभ्युदय जब नहीं होगा, भूखे आदमियों को क्या आप प्रगति वो सिखाओगे?
ज़मीर की आवाज़ कि जो ज़मीर ये कह रहा है कि ये काम खराब है, तो भुभुक्षम की न किम न करम करोति पापम, जो आदमी भूखा है वो कौन सा पाप नहीं करेगा अपनी भूख को सत। इसलिए पहले का अभ्युदय, यानी हर तरह से प्रोग्रेस करो, कोई आदमी भूखा ना रहे, कोई आदमी नंगा ना रहे, कोई आदमी अज्ञानी ना रहे। तो पहले निःश्रेयस करना चाहिए और उसके बाद फिर देखो आत्मा का पतन नहीं होना चाहिए। आत्मा का ब्रह्म से यानी मोक्ष की प्राप्ति में बाधा नहीं पड़नी, तो वो धर्म है। ये धर्म की एक परिभाषा दे दी। अब जो इस सूत्र के हिसाब से काम करेगा वही धर्म को पहचान सकता है। अभ्युदय और निःश्रेयस जिससे सिद्धि होती हो वही धर्म है, जिससे इनकी सिद्धि नहीं हो सकती वो धर्म नहीं है। दूसरे ने फिर धर्म की परिभाषा दी। उसने कहा कि धर्म की परिभाषा ये है, धारणा धर्म इत्याहुर धर्मो धार्यते प्रजा। धर्म के अंदर धारण करने की शक्ति है। धर्म सस्टेन करता है, टूटने से बचाता है, मरने से बचाता है, विखंडन होने से बचाता है। तो चूँकि ये इसके अंदर शक्ति है, इसलिए हम धर्म को धार्यते प्रजा, समाज को धारण करने वाला धर्म है। जो समाज को बचा सकता है हर तरह की कठिनाइयों से, जो समाज को बचा सकता है हर तरह की गिरावट से, हर तरह के पतन से, वो धर्म है। तो धारणा धर्म इत्याहुर, धर्म के अंदर ये, धर्म में ये शक्ति है कि समाज को पतन से बचा सकता है। इसलिए धर्मो धार्यते प्रजा, इसलिए सारी प्रजा को जो धारण कर सकता है, सारी प्रजा को जो सस्टेन कर सकता है, सारी प्रजा को जो पतन होने से बचा सकता है, वही धर्म है। मनु ने और इसमें संशोधन कर दिया। मनु ने कहा परित्यजेद अर्थ कामऊ यो स्याताम धर्म वर्जितः धर्मम चाप्यपि असुकोदरकम लोक विकृष्टम एवच। धर्म की कसौटी क्या है, धर्म की पहचान क्या है? पहले तो उन्होंने कहा कि परित्यजेद अर्थ कामऊ, ऐसा पैसा और काम वासना, सेक्स का सेटिस्फैक्शन, उसको फ़ौरन त्याग दो जो सोशल लॉज के अगेंस्ट है, धर्म के अगेंस्ट है। जो सोशल लॉज को तोड़ करके धर्म पैसा इकट्ठा किया है वो स्कैंडल है, वो कोई घोटाला है, वो पैसा धर्म नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ ये है कि जो सोशल लॉज के ख़िलाफ़ है, जो सोसाइटी को तोड़ रहा है, तो पहली चीज़ तो ये है कि जो अर्थ और इसी तरह से सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, अगर हम सोशल लॉ को तोड़ करके सेक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो धर्म नहीं हो सकता, तुरंत त्याग देना चाहिए। तो परित्यजेद अर्थ कामऊ स्यात् जो स्याताम धर्म वर्जिता, जिसको धर्म ने, मॉरल लॉ ने, नैतिक लॉ ने जिसको वर्जित कर रखा है, उस धर्म को और अर्थ को तुरंत त्याग दो। लेकिन धर्मम चाप्य, उस धर्म को भी त्याग दो। वो किसी ने पाखंड फैला रखा है धर्म के नाम पर, बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर पाखंड फैला देते हैं। तो कहते हैं वो धर्म नहीं हो सकता, पाखंड होगा। कौन सा? असुकोदरकम, जो समाज के अंदर असुख फैला रहा है, समाज की हैप्पीनेस को कम कर रहा है। समाज, धर्म तो वो है जो समाज की हैप्पीनेस बढ़ाए। तो जो चीज़ धर्म समाज की हैप्पीनेस को कम करती है वो धर्म नहीं हो सकती, पाखंड हो सकती है, धोखा हो सकता है। कोई आपको धोखा देकर के कह रहा है कि धर्म है, उसे उस चीज़ को छोड़ दो, वो धर्म नहीं है। और दूसरा लोक विकृष्टम, लोक के अंदर, समाज के अंदर विकृतियां पैदा करता हो। जो लोक के अंदर विकृतियां पैदा कर रहा है वो धर्म नहीं हो सकता, उसको त्याग दो, उसको पाखंड कह दो कि ये पाखंड है, धर्म के नाम से प्रचार कर रहा है। इसका हम उदाहरण ये देते हैं कि एक आदमी ने मरते समय अपने बच्चों को बुलाया, कहने लगे बेटा मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देना चाहता हूँ, अपने धर्म को मत छोड़ना तुम। तो कहने लगे पापा हमें धर्म के बारे में बताओ तो सही, आपने कभी बताया नहीं, हम तो रोटी खाते रहे, पानी पीते रहे। कहने लगे देखो मैंने जुआ भी खेला, मैं वेश्या के घर भी गया, मैंने मुर्गे भी खाए, मैंने बकरे का मांस भी खाया, एक जगह मैंने गऊ का मांस भी खा लिया था कहीं पर। मैंने सारे काम किए, वेश्यावृत्ति भी की, सारे काम किए, लेकिन मैंने किसी दलित के, किसी मोची के, किसी वाल्मीकि के हाथ का पानी नहीं पिया, क्योंकि ये हमारे ब्राह्मण धर्म के खिलाफ है। बेटे कहने लगे महाराज ये मनु कह रहा है कि जो समाज के अंदर विकृति पैदा करता है वो धर्म हो ही नहीं सकता।
ये पाखंड है, आप हमें पाखंड सिखा रहे हो, धर्म नहीं है। धर्म वो है जो समाज में विकृति पैदा ना करे। धर्म वो है जो समाज के अंदर सुख को घटाए नहीं, सुख को बढ़ा दे। तो ये तीन परिभाषाएं, तीन कसौटियां धर्म की हमारे बड़े बड़े लोगों ने दी हैं। अब इसी को लेकर के सारा धर्म चल रहा है हमारा। और धर्म जो है वो, उसको हम रिलीजन से बिल्कुल अलग कर सकते हैं अगर इनको। तो धर्म इज़ ए सोशल, धर्म वो सोशल लॉ हैं जो समाज को टूटने से, विकृत होने से, विखंडन होने से, समाज को पतन होने से बचाते हैं। उन लॉ को हम कह सकते हैं ये धर्म है। धर्म का रिलीजन से कोई संबंध नहीं। ऐसे लॉ जो समाज को तोड़ने वाले हों वो धर्म नहीं हो सकते। ऐसे लॉ जिससे समाज में पतन आता हो वो धर्म नहीं हो सकते। ऐसे लॉ जिससे समाज की हैप्पीनेस घटती हो धर्म नहीं हो सकते। इसलिए समाज जो है वो साध्य है, धर्म उसका साधन है। समाज न टूटने पाए, सपान विखंडन न होने पाए, भारत ने यही रखा। उन्होंने कहा कि धर्म को आधार लो तो हमारी संस्कृति कभी नहीं टूटेगी, और जो चीज़ धर्म से हट जाएगी हम उसे निकाल देंगे, चेंज कर देंगे कि इसे चेंज कर दो, ये हमारा नहीं है। हर ज़माने में लोगों ने चेंज किया है, कभी दयानंद आ गए, कभी कोई आ गए, उन्होंने वो चीज़ें निकाल दी जो समाज में विकार पैदा कर रही थी या समाज के सुख को घटा रही थी। तो इसलिए हम उस चीज़ को निकाल के फेंक देते हैं कि ये धर्म नहीं हो, चाहे रिलीजन, पुराण, चाहे कुछ भी कहते रहो, लेकिन हम कहेंगे धर्म की परिभाषा ये है कि जो समाज को विकृत होने से बचाता है, समाज में हैप्पीनेस बढ़ाता है, समाज को संरक्षित करता है, धारण करता है, वही धर्म है। जो इनसे नहीं बचता वो धर्म नहीं हो सकता। ये धर्म की परिभाषा हमारे यहाँ नैतिकता में दी है। ये रिलीजन वाली परिभाषा से बिल्कुल अलग है। वो पुराणों से आती है कि ये मत खाओ जी, ये मत पियो जी, ये मत करो जी। ये सारी चीज़ें पुराणों की हैं, वो रिलीजन की हैं, उनका नैतिकता से कोई संबंध नहीं है।